तो वेलकम नीड आप सभी के अपने चैनल यश के हम फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में देखिए बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आप समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान 2022 मॉडल पेपर 73 में 70 नंबर आपको पक्का इसमें मिलने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे चलिए यहाँ पर हम मॉडल पेपर की बात करेंगे, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में हुबहू आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। सारे टाइप के प्रश्नों को इसमें पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरीके बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पढ़ने वाले, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान 2022 मॉडल पेपर के 70 में 70, यानी कि आपको पूरा मॉडल पेपर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें पहले पढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। उसके पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर शेयर कर देंगे, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न क्या है। पहले बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ताकि आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, यानी कि चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, नति कोण, द्विपात कोण, ध्रुवण कोण, क्रांतिक कोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका द्विपात कोण। क्या, द्विपात कोण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। तो हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, पहला वैद्युतशीलता, दूसरा चुंबकशीलता, तीसरा बराबर, चौथा स्वप्रेरकत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा चुंबकशीलता। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आपको इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है, अच्छी तरीके से रटना है, या जिस भी तरीके से होगा आपको पढ़कर ही जाना है। ठीक है, अगला देखिए, एक स्थान पर नति कोण 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक एच है तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, इसमें कहा क्या रहा है कि एक स्थान पर नति कोण कितना है, 30 अंश है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक क्या है, एच है, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2h/√3। कितना, 2h/√3। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, एक धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, एक धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, एक धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जब धारावाही लूप को क्या, जब धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक परिणामी बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। यही व्यवहार एक चुंबकीय द्विध्रुव का होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न का अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। किसकी, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी स्थान पर, क्या, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, कहाँ से, अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए, क्या, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुम्बक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्विपात कोण से क्या तात्पर्य है, किससे, द्विपात कोण से क्या तात्पर्य है, चलिए इसके बारे में फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को द्विपात कोण कहते हैं। ठीक, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्विपात कोण से क्या तात्पर्य, ये आपका प्रश्न हो गया था। अगला देखिए, नति कोण अथवा नमन कोण से क्या समझते हैं, किससे, नति कोण अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा से बनाया गया कोण उस स्थान पर नति कोण अथवा नमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, नति अथवा नमन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो कि अति लघु तरीके के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है, नति कोण का अधिकतम मान क्या है। क्या नति कोण का अधिकतम मान क्या है, यह किन किन स्थानों पर होता है। ठीक है, तो नति कोण का अधिकतम मान क्या है, यहाँ किन किन स्थानों पर होता है। तो नति कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। कहाँ, पृथ्वी के उत्तरी व चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। ठीक है, तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, कि नति कोण का अधिकतम मान क्या है, यहाँ किन किन स्थानों पर अधिक होता है। ठीक है, तो नति कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर नमन कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है। जो चुंबकीय सुई है क्या होती है, ऊर्ध्वाधर क्या होती है, खड़ी हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के बराबर हैं। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के बराबर हैं, उस स्थान पर नमन कोण का मान परिकलित कीजिए। किसका, नमन कोण का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे यदि नमन कोण थीटा है तो, यदि नमन कोण थीटा है तो tan थीटा बराबर v बाई एच, क्या, tan थीटा बराबर v बाई एच। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, v बराबर एच, tan थीटा बराबर 1 यानी tan 45 अंश। तो यहाँ पे नमन कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं। किससे, धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, यानी जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, अगला देखिए, एकल आवेश की स्थिति में, किसकी, एकल आवेश की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत पर समाप्त होती है। ठीक है, यानी कि एकल आवेश की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत से समाप्त होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई, क्या, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा के प्रदर्शित करती, क्या, दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं आपकी, वो किसके समान होती हैं, लचकदार डोरी की तरह लंबाई की में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अतः विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, क्या होता है, विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। किसके, चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती। यानी जो विद्युत हमारी बल रेखाएं होती हैं, क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। अतः
चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है हमारा? प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट अर्थात सघन होती हैं तथा कुछ दुर्बल विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं दूर दूर अर्थात विरल होती हैं। देखिए आगे क्या है? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है, ये क्या होती हैं? चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा द्वारा खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, विद्युत क्षेत्र रेखा द्वारा खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। क्या? पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना कीजिए। किसमें? स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या करना है? तुलना करना है आपको, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देखिए, पहले स्थिर वैद्युत बल को पढ़ेंगे, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है हमारा? यहाँ पे देखिए इसके पॉइंट को पढ़ेंगे जो अगले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बलों के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। किसका? यह बलों के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ठीक है, और यह भी बलों के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। दोनों क्या करते हैं? व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। ठीक है, यह बल निर्वात में भी लगता है। यह बल जो होता है निर्वात में भी लगता है, यह भी बल जो निर्वात में लगता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों सेम होंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट। अब देखिए, यह एक संरक्षी बल है। क्या है? यहाँ एक संरक्षी बल है। ठीक है, यह भी एक संरक्षी बल है, दोनों संरक्षी बल हैं। अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य कर सकता है, यानी कार्य करता है। ठीक है, यानी कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। क्या? मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, आगे क्या होगा? यहाँ पे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। यहाँ 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। ठीक है, 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जहाँ पर 2 आवेशों की बात आएगी वहाँ पर हमारा क्या आएगा? वहाँ पर क्या आएगा? हमारा वैद्युत बल आएगा। और जहाँ पर हमारा क्या आएगा? पिंडों के बीच लगने वाली बल की बात आएगी, वहाँ पर हमारा क्या आएगा? क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल आएगा। ठीक है, यह बल प्रबल होता है, यह बल क्या होता है? दुर्बल होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ आंगिक प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कुछ आंगिक प्रश्न आपके लिए हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आंगिक प्रश्न क्या है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 3.0 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर है। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र का दोलन आयाम E0 बराबर 3.0 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर होगा। ठीक है, आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का दोलन आयाम क्या होता है? V0 बराबर E0 अपान सी। क्या? V0 बराबर E0 अपान सी। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 3.0 इंटू 10⁻⁴ अपान 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होगा? यहाँ पे आगे क्या होगा? 1.0 इंटू 10⁻12 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा? 1.0 इंटू 10⁻12 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में क्या? एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र क्या? जो वैद्युत क्षेत्र है 20 वोल्ट मीटर इनवर्स। क्या? 20 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम से दोलन करता है। ठीक है, 20 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम से क्या करता है? दोलन करता है। तो वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र का दोलन आयाम क्या हो जाएगा? E0 बराबर क्या हो जाएगा? 20 वोल्ट प्रति मीटर। क्या? 20 वोल्ट यानी 20 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, और वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा? UE बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। क्या? UE बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू
20 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, यू ई बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जूल प्रति मीटर क्यूब। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की यक्ष किरण की आवृत्ति कितनी होगी, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की यक्ष किरण की, ठीक है, वह यक्ष किरण जिसकी आवृत्ति यानी कि एक एंगस्ट्रॉम की, किसकी, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की यक्ष किरण की आवृत्ति कितनी होगी आवृत्ति। देखिए c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेमडा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10 मीटर, क्या 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति v है तो c बराबर क्या हो जाएगा, v लैम्डा, क्या c बराबर v लैम्डा। आवृत्ति v बराबर c बाई लैम्डा, यानी कि v बराबर c बाई लैम्डा। यहाँ पर c का मान रख देंगे 3 इंटू 10⁸ अपान लैम्डा का मान 10⁻⁻10। यहाँ टोटल क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्स, क्या 18 हर्ट्स हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इसमें आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।